हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंसिडर करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा सवाल करने का। उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा टिपिकल न्यूमेरिकल्स सवाल हर कैडर के होने चाहिए। न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत सहायक हो सकते हैं। पहला तो ये ध्यान दीजिए प्लीज, चाहे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके चले, चाहे हम टेलीस्कोप लेके चले, दोनों के दोनों जो स्कोप होते हैं उनमें एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। एक अवदर्शक लेंस हुआ करता है, एक हमारा नेत्र का लेंस होता है। वस्तु हमारे अवदर्शक लेंस की तरफ होती है और वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले अवदर्शक लेंस से बनता है और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब फिर नेत्र का लेंस से बनेगा। कुछ ऐसा ही होता है, यही तो प्रोसीजर है हमारा। तो हम फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया हमारा आई लेंस। एक जर्नल वे में समझने की आवश्यकता है एक सामान्य तरीके से। हम कोई रे डायग्राम नहीं बना रहे। अवदर्शक लेंस के सामने आप कोई भी वस्तु लेके चलो ए बी, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपने सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है। इस एबी का जो इमेज होगी, एबी का जो प्रतिबिंब होगा वो अवदर्शक लेंस से बनेगा और अवदर्शक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब यहाँ पे मान के चल रहे हैं ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश से हमारी इमेज है ऑफ द ऑब्जेक्ट एबी। ये जो ए डैश बी डैश होगा वो नेत्रिका लेंस के लिए हमारा नेत्रिका लेंस, इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल इमेज हमारी बनेगी लाइक यहां पर बनी, इसे बोलेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। ये डायग्राम हमारे दिमाग में फोकस रहना चाहिए हमेशा। अगर दिमाग में बना रहे कि किस लेंस के द्वारा बना हुआ कौन सा प्रतिबिंब है तो न्यूमेरिकल्स करने में हमें सहायता मिलती है। तो सबसे पहले देखो, हम बस को एबी लेके चलते हैं और एबी का अवदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है ए डैश बी डैश का। ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और लास्ट में जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश। यही दोनों में है, यही हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है और यही होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। कॉमर्स की बात है दोनों में, बस उसमें लेंसेज का फर्क होगा। जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें अवदर्शक छोटे द्वारक का होगा, नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक का होता है। जबकि हमारा जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में अवदर्शक बड़े साइज का होता है, नेत्रिका छोटे साइज की होती है। बस इतना फर्क है। अब इस डायग्राम से हम डिस्टेंसेस को भी कंसीडर कर ले, लेंस से कौन सी दूरी क्या होगी। तो देखो, जो दूरियां अवदर्शक से मेजरमेंट की जाती है, जो दूरियां अवदर्शक से नापी जाती हैं वो सब ओ पे लिखी जाएगी। जैसे अवदर्शक से वस्तु तक की दूरी ये होगी हमारी यूओ, सवाल में ध्यान रखता है। अवदर्शक से जो प्रतिबिंब बनेगा ये दूरी हो जाएगी हमारी वीओ। नेत्रिका से जो वस्तु है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेंगी और नेत्रिका से जो ये दूरी होगी ये होगी यू ई और ए डैश बी डैश जो फाइनल इमेज है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश का। तो नेत्रिका से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वीई। ई मतलब आई लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होगी नेत्रिका लेंस से हम एफ ई कहेंगे, अवदर्शक जो फोकस दूरी होगी उसे हम एफ ओ कहेंगे। तो इन डिस्टेंसेस को हमें ध्यान रखना है। कौन सी डिस्टेंस हमें माइनस में लेनी है, कौन सी प्लस में लेनी है, तो इसका भी कॉमन यही तो होता है कि जो डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड में होती है वो नेगेटिव ली जाएगी और जो डिस्टेंस लेंस के राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव कंसीडर करनी चाहिए। कुछ ऐसा तो होता है।
अब इसमें एक दो बात और आपको ध्यान रखनी है, 3-4 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने न्यूमेरिकल्स में। एक तो ये कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी होता है, उसमें जो वस्तु होती है AB हमेशा बहुत अधिक दूरी पर होती है। तो हम यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? पहला पॉइंट, आविदर्श राइट खगोलीय दूरदर्शी, पहला पॉइंट। तभी हम सवाल करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। खगोलीय दूरदर्शी में वस्तु बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण, वस्तु बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण जब वस्तु बहुत अधिक दूरी पर होगी तो हमेशा जो UO होगा वो अनंत, इनफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो इस सब बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हमारा होगा उस खगोलीय दूरदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में ऐसा नहीं होगा। सूक्ष्मदर्शी में तो जो वस्तु होती है वो अवदर्शक के पास में होगी, उसमें तो हमें UO दिया हुआ होगा। यहां पर UO का मान कितना लेके चलेंगे? अनंत लेके चलेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड को लेके चले तो माइनस अनंत लेके चलेंगे, क्योंकि अवदर्शक वस्तु अवदर्शक के लेफ्ट साइड में इसमें। और आपको ये भी पता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सेल्स के फोकस बिंदु पर बनेगा। इस कंडीशन में जो हमारा BO होगा, इस स्थिति में हमेशा जो BO होगा वो FO के बराबर होगा, इस सेल्स की फोकस दूरी। तो एक तो पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब A'-B', अगर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब A'-B' जो नेत्रिका लेंस के द्वारा बन रहा है, नेत्रिका लेंस से बन रहा है, और अगर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हमारा जो VE होगा वो हम लेके चलते कैपिटल D। तो सेकंड पॉइंट, चाहे वो हमारा सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो हमारा दूरदर्शी हो, दोनों में। तो यहां लिख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी में, दोनों में कॉमन है जब अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा है अंतिम प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब है हमारा, में लिख लेते हैं A'-B', जो किस लेंस के द्वारा बना हुआ है? नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पहले लेके चलते हैं। अंतिम स्पष्ट दृष्टि की पहले हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तब क्या होगा? तब हमारा जो VE होगा हमेशा माइनस का D, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। एक तो D के बराबर होगा कैपिटल D, जिसे बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे हम 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। दूसरा लेफ्ट साइड में है तो VE होगा माइनस का D। तो हमारा सेकंड पॉइंट, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारा जो VE होगा वो तो अनंत हो जाएगा, और हमारा जो UE होगा वो FE के बराबर, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब को हम इन्फिनिटी में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारी कार्यकारी वस्तु होगी
कार्यकारी वस्तु की ए डैश बी डैश वो नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु पे तो होनी चाहिए, तो जो यूई होना चाहिए वो एफ ई के बाहर। तो ये बहुत सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत सहायक होंगे। थर्ड पॉइंट, सूक्ष्मदर्शी के सामान्य समायोजन। एक होता है सामान्य समायोजन, सूक्ष्मदर्शी में सामान्य समायोजन की अलग कंडीशन होती है, दूरदर्शी में सामान्य समायोजन की अलग कंडीशन होती है। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य समायोजन तब माना जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये होगा सूक्ष्मदर्शी में। तो इसको आपको भी नोट कर लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी में सामान्य समायोजन की स्थिति में अभी करीब 10 मिनट बाद समान समायोजन की स्थिति में हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हुआ माना जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बना हुआ माना जाता है। ये सब इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप जब सवाल करोगे तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए सबको। तो यह सूक्ष्मदर्शी में यही बात अगर दूरदर्शी की करेंगे तो दूरदर्शी में सामान्य समायोजन की जो स्थिति होती है उसमें अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बना हुआ, बस इतना अंतर है, अनंत पर बना हुआ माना जाता है। तो जैसे कभी सवाल में आ जाए, यूं आ जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसमें मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। जब हम प्रतिबिंब सामान्य समायोजन की स्थिति में बन रहा हो, सामान्य समायोजन की स्थिति में हो, या सूक्ष्मदर्शी सामान्य समायोजन में हो, या दूरदर्शी सामान्य समायोजन में हो, तो उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप सामान्य समायोजन की स्थिति में होगा तो हमारी जो फाइनल इमेज होगी ए डबल डैश बी डबल डैश वो कैपिटल डी दूरी पे मानी जाएगी, और जब यही बात दूरदर्शन के लिए होगी तो ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर मानी जाएगी। इस सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, आवर्धन क्षमता के बारे में। आवर्धन क्षमता के बारे में देखो, पहले हमने कभी आपको बताया होगा कि किसी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है, और उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एम का मान होता है नेगेटिव, आवर्धन क्षमता होती है माइनस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस सबको रफ कर देते हैं या यहां पर लिख लेते हैं। उल्टे तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, उल्टे तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एम कैसा होगा, एम होता है नेगेटिव। उल्टे और वास्तविक के लिए, सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो हमारा एम होता है वो होता है पॉजिटिव। ये दो बातें और ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दो इस सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में। हमारा चाहे सूक्ष्मदर्शी हो चाहे हमारा दूरदर्शी हो, कहीं पूरे दूरदर्शी या पूरे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो जो कंप्लीट हम कोई भी स्कोप लेके चले, चाहे कंप्लीट हम माइक्रोस्कोप लेके चले, चाहे कंप्लीट हम टेलीस्कोप लेके चले, ये कंप्लीट वर्ड क्यों कह रहे हैं अभी बताएंगे। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है उसे हम स्मॉल एम से लिखेंगे,
और स्मॉल m का मान होगा नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल इमेज इस कंप्लीट स्कोप के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो अभी इसको मिटाने को और एक दो बात और लिखनी है, वो ये यहां तक मिटा देते हैं। 5th पॉइंट में सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जो m होगी एक तो हमेशा होगी नेगेटिव, इसलिए होगी कि जो हमारी फाइनल इमेज है a डबल डैश b डबल डैश, एक तो वो इन्वर्टेड है, उल्टी है और वास्तविक है। तो पूरे सूक्ष्मदर्शी पूरे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान नेगेटिव। ये तो पूरे की बात हुई। अगर हम अविदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता लेके चले, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता लेके चले, अविदर्शक की आवर्धन क्षमता को हम MO कहेंगे, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता को ME कहेंगे। इन सब में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? M इक्वल होता है MO इंटू ME। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। M का मतलब हो गया जो हमारा जो भी सूक्ष्मदर्शी है या जो भी दूरदर्शी है, M तो उसकी उस पूरे की आवर्धन क्षमता, M हो जाएगी अविदर्शक की आवर्धन क्षमता, ME हो जाएगी नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। अब इनके साइन कैसे कैसे होंगे? तो M का साइन तो हमने आपको बताया माइनस का होगा निश्चित रूप से। अब जरा MO को लेके चलो, MO हो गया हमारा जो अविदर्शक है उसकी आवर्धन क्षमता। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अविदर्शक के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो a डैश b डैश है, ये a डैश b डैश प्रतिबिंब हमारा उल्टा है, वास्तविक है, तो इस MO का मान होगा नेगेटिव। यू नो, इस अविदर्शक लेंस के लिए अविदर्शक, हम केवल बात करें अविदर्शक लेंस की, अविदर्शक लेंस के लिए इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग जो पावर है जिसे हम बोलेंगे MO, ये होगी नेगेटिव। क्योंकि इस लेंस के द्वारा जो हमारा फाइनल इमेज बनती है, फाइनल तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारा a डैश b डैश प्रतिबिंब बनना है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, वास्तविक है, तो इसका MO का मान होगा नेगेटिव। परंतु अगर आप देखो, अगर हम ये आई लेंस लेके चले, नेत्रिका लेंस लेके चले, इसकी जो इमेज है वो a डबल डैश b डबल डैश है, ये इसके लिए कार्यकारी वस्तु a डैश b डैश है, तो जिस डायरेक्शन में कार्यकारी वस्तु है उसी दिशा में a डबल डैश b डबल डैश है, तो ये जो प्रतिबिंब हुआ इस लेंस के लिए आभासी माना जाएगा, नेत्रिका के लेंस के लिए। परंतु a डबल डैश b डबल डैश जो इमेज होगी प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए आभासी मानी जाएगी। इसलिए आभासी मानी जाएगी क्योंकि a डबल डैश b डबल डैश वस्तु की डायरेक्शन में है, वस्तु a डैश b डैश नीचे है तो प्रतिबिंब तो नीचे की डायरेक्शन में है, आभासी मानी जाएगी। और जब आभासी मानी जाएगी इसलिए हमारा ME होगा पॉजिटिव। ये जो इसकी मतलब a डबल डैश b डबल डैश ये नेत्रिका के लिए तो आभासी है, लेकिन पूरे स्कोप के लिए वास्तविक होगी। तो किसी मैग्निफिकेशन पावर आपको किसी मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव लेनी है, किसी नेगेटिव लेनी है, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।